हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए RWA का मॉक 4 का हिंदी और GS का एक साथ क्वेश्चन। 15 मिनट में 75 क्वेश्चन देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन नंबर डी, क के बाद आता है। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? तो ऑप्शन नंबर डी, असमी की बोली विष्णुपुरिया है। एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का क्या अर्थ है? इसमें एक हाथ से ताली नहीं बजती इस मुहावरे का अर्थ पूछा है। तो झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, या हर बात पर ताली नहीं बजती, काम करने के लिए दोनों हाथ की जरूरत होती, अकेला दमी झगड़ा नहीं करता। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, कार्य। ये तद्भव नहीं है। कार्य का इसमें कार्य का हो जाएगा तद्भव रूप काम। ये कार्य एक तत्सम शब्द है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, विरासत। विरासत में उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का परिवाची है? खर का परिवाची हो जाएगा गद्दा। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? ऑप्शन नंबर ए, व्यास हो जाएगा समास का विपरीतार्थक। इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है? मूल का इसमें अनेकार्थी पूछा है तो जड़ हो जाएगा। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जो पानी में उत्पन्न होता है या कमल और मोती, ये किस शब्द के अनेकार्थी है? तो ऑप्शन नंबर सी, जलज। ये तीनों जलज के अनेकार्थी शब्द हैं। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक पूरे एक जाति का बोध करा दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राम किताब पढ़ता है, इसमें वाच्य पूछा है तो वाच्य हो जाएगा कर्तरीवाच्य। ऑप्शन नंबर सी। अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक पूछा है? तो ऑप्शन नंबर अरे गुलाबो, यह एक प्रकार का संबोधन है तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबोधन कारक। इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो विस्मयादि बोधक का हो जाएगा धन्य। धन्य। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। घास फूस में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास, घास और फूस। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर ए, अर्थ अलंकार के भेद होते हैं विरोधाभास अलंकार। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इसमें क्रिया का प्रकार पूछा है तो पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं जो एक कार्य करने के बाद दूसरा कार्य किया जाता है, और सकर्मक क्रिया में होता है जिसमें क्या से प्रश्न करने पर उसका उत्तर मिले। तो जैसे कि राम क्या खाता है, तो इसमें राम सेब खाता है तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में उसका उत्तर क्या का उत्तर नहीं मिलता है, तो यहाँ क्या का उत्तर सेब हो जाएगा, इसलिए सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कौन हो जाएगा सर्वनाम। इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। यह भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? राम चला गया, ये एक सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। गद्यांश दिया है, गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक सभ्यता में विज्ञान के बढ़ते प्रभाव, औद्योगिकरण और नगरीकरण के दुष्प्रभाव के प्रति चिंता व्यक्त की जाने लगी थी। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का जितना तेज प्रसार हुआ उतना ही तीखा प्रतिरोध हुई। 19वीं शताब्दी में शक्तिशाली राष्ट्रों ने कमजोर राष्ट्रों को जितनी क्रूरता से गुलाम बनाया, 20वीं शताब्दी में कमजोर राष्ट्रों ने शक्ति अर्जित कर उतनी ही मजबूती से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और सफल हुए।
द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद 20वीं सदी के मध्य तक वैश्विक पटल पर राजनीतिक साम्राज्यवाद का खात्मा हुआ और अधिकांश स्वतंत्र राष्ट्रों का अभ्युदय हुआ। शीत दशकों में दुनिया विकास के नए रास्तों को खोजने लगी। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक आते आते दुनिया में ऐसी अनेक क्रांतिकारी चीजें हुई जिससे मानव सभ्यता को एक नए दौर में पहुंचा दिया। गुलाम राष्ट्रों के संघर्ष का केंद्रीय लक्ष्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता हो जाएगा। अभ्युदय का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी वृद्धि हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर राजनीतिक साम्राज्यवाद की समाप्ति कब हुई? ऑप्शन नंबर डी 20वीं सदी के मध्य में। प्रसार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी संकुचन। प्रसार मतलब चारों तरफ किसी चीज को फैलाना, हो जाएगा इसका विलोम संकुचन। गद्यांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी उपनिवेशवाद का सर्वत्र समर्थन हुआ। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा? ये वर्तनी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए विद्या चस्पित, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सुदर्शन हो जाएंगे हार की जीत कहानी के कहानीकार। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? तो उन, ये उर्दू का उपसर्ग नहीं है। तरल का विलोम क्या हो जाएगा? तरल का विलोम पूछा है, ऑप्शन नंबर बी ठोस। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी आदिकाल के लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का अर्थ पूछा है, सही अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी किसी निर्धन के घर भिखारियों का भीड़ होना, ये हो जाएगा आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश लोकोक्ति का सही अर्थ। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इसमें छंद पूछा है, तो इसमें हो जाएगा बरवे छंद, जिसमें हो जाएंगी 12 और 7। पहली पंक्ति में 12 और दूसरे में 7 होती हैं। पहली पंक्ति में 12 और दूसरे में 7 होती हैं। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। उपविराम का चिन्ह निम्न में से कौन सा है? उपविराम का चिन्ह पूछा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा उपविराम का चिन्ह। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? आकाश का पर्यायवाची पूछा है, तो हो जाएगा व्योम, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? पार्थिव मतलब जिसका संबंध पृथ्वी से, ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया हम लोगों का हिंदी का क्वेश्चन। अब देखते हैं जीके का क्वेश्चन। जीके का पहला क्वेश्चन रहा, एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी 543 हो जाएगा। माउंटबेटन के द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सीरिक रेडक्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेडक्लिफ भी कहते हैं। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुडो को पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त ने हुडो को हराया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1919। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर TFR कितनी थी? ऑप्शन नंबर डी 2.4। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी शाखा से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन नंबर ए हिल्टन यंग आयोग। आरबीआई की स्थापना हुई, आरबीआई का एक्ट आया था 1934 में और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन नंबर सी 25,000 रुपये। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 2015 को। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कानपुर चर्म उद्योग के लिए, और एक और है जिसे आगरा कहते हैं, आगरा में भी चर्म उद्योग फेमस है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये हो जाएगा 46 होती है, 23 जोड़े होते हैं। प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, और वहीं पे वायु की गति सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, सॉलिड में। गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में लगता है। ऑप्शन नंबर बी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? प्रयागराज, अब जो अभी इलाहाबाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। GUI हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। GUI का पूर्ण रूप क्या है, जिससे कंप्यूटर चलाना बहुत सरल बना दिया? ग्राफिकल, GUI का फुल फॉर्म पूछा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। किसी वेबसाइट या नेटवर्क पर भारी मात्रा में इंटरनेट ट्रैफिक भेजकर उसे क्रैश करना या असली उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध कर देने वाले हमले को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी DDoS कहते हैं। वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर सी 2006 में। भारत में आतंकवाद विरोधी और अपहरण रोधी अभियानों को अंजाम देने वाले विशेष बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्लैक कैट्स कहा जाता है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब को किस वर्ष लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर सी 2005 में। प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, जिसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहा जाता था, भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी मुंबई में स्थित है। यूरोपीय देश यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? यूके की इसमें मुद्रा पूछी है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़े देश ब्राजील की राजधानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राजीलिया। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए विश्व स्तर पर पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का फुल फॉर्म पूछा है तो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए। इस भारत के प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी ISRO इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित करने वाले विश्व व्यापार संगठन WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी, 1995। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय और एशियाई व्यक्ति कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बिहार। पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर सी 2010 में। ओलंपिक खेलों में आधिकारिक प्रतीक रिंग्स के कुल कितने छल्ले होते हैं जो दुनिया के प्रमुख महाद्वीपों की एकजुटता का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन नंबर बी 5।
उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष सशस्त्र शाखा पीएसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी पीएसी का पूर्ण रूप है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर सी। भारत में महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर बी 1992 में। गृह मंत्रालय MHA के द्वारा जारी भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति का नाम क्या रखा गया? ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा बी प्रहार। भारतीय थल सेना और अमेरिकी सेना के बीच 16वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार फरवरी 2026 में कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर बी बकलोह, हिमाचल प्रदेश। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर सी 16वां। ये रहा हम लोग का आज का जीके जीएस का क्वेश्चन और हिंदी और जीके जीएस का मॉक टेस्ट का चौथे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन। और ऐसे ही आगे देखने के लिए कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।